Hello everyone, you are watching at Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243L. So शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में पंचायत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 एल पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 143 एल में यहाँ देखिए, मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 एल टॉक अबाउट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243 एल में यह बताया गया है कि इस भाग यानी पार्ट 9 के प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज पर भी लागू होंगे। The provisions of this part shall apply to the union territories and shall in their application to a union territory have effect as if the references to the governor of a state were references to the administrator of the union territory appointed under Article 239 and references to the legislature or the legislative assembly of a state were references in relation to a union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that the president may by public notification direct that the provisions of this part shall apply to any union territory or part thereof, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the नोटिफिकेशन। पार्ट 9 के प्रोविज़न यूनियन टेरिटरी पर लागू होंगे और किसी यूनियन टेरिटरी पर उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी स्टेट के गवर्नर के प्रति निर्देश आर्टिकल 239 के अधीन अपॉइंटेड यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति निर्देश हों, और किसी स्टेट के लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश लेजिस्लेटिव असेंबली वाले किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में उस लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश हों। लेकिन परंतु यहाँ पे एक और बात कह दी गई है सेकंड पैराग्राफ के अंतर्गत, राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकेगा कि पार्ट 9 के प्रोविजंस किसी यूनियन टेरिटरी या उसके भाग पर ऐसे अपवादों और मॉडिफिकेशंस के अधीन रहते हुए लागू होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नोटिफिकेशंस में वे निर्दिष्ट करे यानी बताए। सेम बात है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। यहाँ पहले पॉइंट में यह बता दिया गया है कि पहले पैराग्राफ में कि पार्ट 9 के प्रोविजंस जो है यूनियन टेरिटरी पर भी लागू होंगे और ये किसी यूनियन टेरिटरी पर ऐसे प्रभावी होंगे, इस तरीके से प्रभावी होंगे कि इसमें जो स्टेट के गवर्नर, जो स्टेट की जब हम चर्चा करते हैं राज्य की, तो स्टेट के गवर्नर को जो है चेंज कर दिया जाएगा किससे? यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर से। और साथ ही जो स्टेट का लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको चेंज कर दिया जाएगा किससे? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी से। तो मतलब कि वहाँ जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नर है वहाँ वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर से चेंज कर दो, और जहाँ जहाँ स्टेट का लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ यूनियन टेरिटरी का लेजिस्लेटिव असेंबली से चेंज कर दो। तो जैसे जैसे निर्देश जो बात स्टेट गवर्नर के बारे में बताई गई है या फिर स्टेट के लेजिस्लेचर के बारे में बताई गई है, वही बात अब ऐसा समझो कि जो निर्देश हैं, जितने भी पार्ट 9 के अंतर्गत जितने भी प्रोविजंस के थ्रू निर्देश दिए गए हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर की जगह और स्टेट के लेजिस्लेचर की जगह यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, तो उसके प्रति निर्देश हैं। तो ऐसा हम समझ सकते हैं, मतलब कि चेंज कर देंगे इन दो वर्ड को। सेकंड पैराग्राफ में बस इतना ही कहा गया है कि जो राष्ट्रपति है एक पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकता है कि जो प्रोविजंस हैं पार्ट 9 के वो कुछ अपवादों, एक्सेप्शंस और मॉडिफिकेशंस के साथ जो हैं मॉडिफिकेशंस के साथ लागू हो जाएं। तो कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकता है पार्ट 9 में, जो यूनियन टेरिटरी के संबंध में, किसी यूनियन टेरिटरी के संबंध में अगर कोई प्रोविजंस पार्ट 9 का लागू करना है, हो सकता है कि एज इट इज़ वैसे ही लागू कर दो,
जैसे स्टेट में लागू होता था। और यह भी हो सकता है राष्ट्रपति पब्लिक नोटिफिकेशन द्वारा अपने निर्देशों के अनुसार ऐसे एक्सेप्शंस, अपवादों और मॉडिफिकेशंस के साथ उसे लागू कर दे यूनियन टेरिटरीज में, जो वह पब्लिक नोटिफिकेशन में भी बता सकता है, उसके बारे में लिख के बता सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके लागू कर दो, ये मॉडिफिकेशन कर दो, ये अपवाद उपलब्ध करवा दो। इस तरीके से नाइन्थ जो पार्ट नाइन्थ के जितने भी पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस हैं उसमें ये मॉडिफिकेशन करके यूनियन टेरिटरी में भी इसे लागू कर दो। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.